नमस्कार, जेएनएन न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं राजेश्वर चौहान। जब नास मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है पाकिस्तान के साथ। ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाया पाकिस्तान, और खासकर बहावलपुर और मुरीदके में जो भारत की स्ट्राइक हुई और उसमें जो उसके टॉप कमांडरों के हेड ऑफिस थे उनको तबाह कर दिया। ये पहली बार हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर पंजाब प्रांत में घुसकर इंडिया ने एयर स्ट्राइक की। इससे बौखलाकर पाकिस्तान अपनी सारा संतुलन खो बैठा है और वो भारत को युद्ध के लिए उकसा रहा है। कल रात यानी 8 तारीख को पाकिस्तान की तरफ से भारी गोला बारूद बरसाया गया और साथ ही साथ सारे बॉर्डरों पे जम्मू से लेके जैसलमेर और गुजरात पुंछ तक पूरी जगह ड्रोन हमले किए गए और मिसाइल दागी गई। जी हाँ, पर इसकी जवाबी कार्रवाई ने भारत ने भी ऐसा कर दिखाया कि पाकिस्तान सत्ते में आ गया। पाकिस्तान के F-16 जो अमेरिका से खरीदा है, 2 भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराए, और साथ ही JS-17 जो चाइनीज़ से खरीदा है, चाइनीज़ है, उनको भी मार गिराया 2 को। और PL-15 चीन की जो मिसाइलें हैं उनसे वो बार बार हमला कर रहा है, और ख़ासकर भारत का डिफेंस सिस्टम मुस्तैद है, एक्टिव है, और वो उन सभी को रोक रहा है। भारत में हमले को लेकर भारत ने चेताया है कि अगर वो और इससे ज़्यादा उकसाएगा तो पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। और भारत का सुदर्शन चक्र, जिसे हम S-400 भी कहते हैं, वो मुस्तैद है, और ये वही है जो हमने रसिया से खरीदा था। और ख़ासकर अमेरिका की नाराज़गी के बाद, क्योंकि अमेरिका और रसिया को सब जानते हैं कि दोनों दुश्मन देश हैं, और वो नहीं चाहता था कि हम ये एयर डिफेंस रसिया से खरीदें। और वही डिसीजन आज हमारे फ़ायदे का सौदा है, और वही एक ऐसा चक्र है। याद होगा, श्री कृष्ण के पास भी सुदर्शन चक्र था, और ये वही सुदर्शन चक्र है जो भारत को बचा रहा है। बेहद मुस्तैद है, और जो भी ड्रोन या कोई मिसाइल आता है तो एकदम एक्टिव पहले से ही है और तुरंत उसे हवा में ही मार गिराता है। ऐसा ही कल हुआ, पाकिस्तान की तरफ से एक साथ 50 ड्रोन से हमला किया गया, और इन ड्रोनों को तुरंत हमारे S-400 सुदर्शन चक्र ने धराशायी कर दिया, नीचे गिरने ही नहीं दिया। और इसका वीडियो भी सेना ने जारी किया है, और भारत को अपने बड़े शस्त्र यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। जी हाँ, और भारत ने जो पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन और मिसाइल आए थे उन्हें L-17 गन और ZU-23 mm गन से ही मार गिराया। और ख़ासकर हमारे सुदर्शन चक्र ने जो कहर बरसाया है, पाकिस्तान सोचने पे मजबूर है। और ख़ासकर जब भारत ने पलटवार किया तो रावलपिंडी, लाहौर से लेके कराची में इतने बम बरसाए, आने वाले वक्त में पता लगेगा कितना नुकसान है। पर भारत कभी भी आम सिविलियंस को निशाना नहीं बना रहा, जबकि पाकिस्तान की तरफ से हुई कल की कार्रवाई में उन्होंने हमारे सैनिक और एयरफोर्स अड्डों को निशाना बनाया, सिविलियंस को निशाना बनाया। पर भारत ये नहीं चाहता कि इसमें आम सिविलियंस मारे जाएं, क्योंकि भारत एक बड़ा देश है और वो संवेदनशील भी है। और ख़ासकर हमारी कूटनीति भी अपनी तरफ काम कर रही है। इधर युद्ध में हमारे सैनिक और एयरफोर्स नेवी लगी हुई है, तो उधर हमारे सैनिक हमारे बॉर्डरों पर लड़ रहे हैं, तो उधर हमारे डिप्लोमेसी भी अपनी काम कर रही है। हमारे रक्षा मंत्री से लेकर हमारे विदेश मंत्री अपना काम कर रहे हैं। हमारे विदेश मंत्री ने सारे देश के अध्यक्षों को और वहाँ के विदेश मंत्रियों से बात की, और उन्होंने रात के हालातों के बारे में बताया। उधर अमेरिका का भी बयान आ गया है। अमेरिका ने कहा है कि पाकिस्तान और इंडिया आपस में देखें, और इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, और हम भारत के साथ हैं इस लड़ाई में, और भारत टेररिज्म को ख़त्म करे, क्योंकि भारत सालों से 70 साल से इसे झेल रहा है। और भारत की प्रधानमंत्री की इस पे नज़र है। CDS सेना अध्यक्षों की मीटिंग चल रही है, और अब दिन हुआ है तब भी पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है, गोला बारूद बरसा रहा है, बॉर्डरों पे बहुत सारी सेलिंग चल रही है। अब आने वाले वक्त में ये पता लगेगा, जबकि भारत की तरफ से अभी युद्ध की घोषणा नहीं की हुई है, और उधर पाकिस्तान ने युद्ध जैसे हालात कर दिए हैं, और पाकिस्तान को ये सोचना पड़ेगा। जी हाँ, पर हम दूसरे देश पे डिपेंड नहीं हैं, हम स्वयं सक्षम हैं, अपने देश में खुद हथियार बना रहे हैं। अब वो भारत नहीं है 61 वाला, अब नया भारत है। हम खुद उत्पाद कर रहे हैं, हथियारों की कमी नहीं है, और हमारे सुदर्शन चक्र का तो जवाब नहीं। सुदर्शन चक्र एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जिसने हमारी रक्षा की शपथ ली है। आप देख रहे हैं जेएनएन न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।